हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो आज के सेशन में करने वाले हैं आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट। अब आर्टिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एग्जाम्स में, कहीं भी आर्टिकल्स हम इंसर्ट कर देते हैं और हमारा गलत हो जाता है क्योंकि एग्जैक्टली पता ही नहीं है आर्टिकल में कैसे क्या हमें क्या फॉर्मेशन होते हैं और हमें कैसे उसका यूज करना है। करेक्ट ना? आई नो दैट। तो फिर अब क्या करना है, आर्टिकल को कैसे पढ़ना है? तो आर्टिकल के लिए द बेस्ट थिंग इज दैट द बेस्ट वे टू स्टडी आर्टिकल्स कि आप सेंटेंस के थ्रू उसको पढ़ें। जब सेंटेंस होगा और आपको वहां पर ये चीजें पता होंगी कि आर्टिकल यहाँ लगना चाहिए क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, सेंटेंस का मतलब ऐसे निकल करके आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है। तो ये आपका बेस्ट एक मेथड होगा, एक तरीका होगा आर्टिकल्स को पढ़ने का। तो आर्टिकल्स के लिए क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम आर्टिकल को समझेंगे कि आर्टिकल कहाँ इंसर्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं इंसर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी सेशन की बात। दूसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आर्टिकल तो हम पढ़ ही रहे हैं, ऐसे ही कुछ अमेजिंग कोर्सेज जिस एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, आप हमारी मोबाइल पाठशाला की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं कोर्सेज को। अमेजिंग कोर्सेज है, पूरी कंप्लीट आपका एक पैकेज है जिसमें आपको या तो फिर आप क्लासेस भी हमारी वेबसाइट पे ले सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं और रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं जिसके साथ में आपको मॉक टेस्ट एंड और जो पीपीटी एंड आपका प्रैक्टिस पेपर्स, नोट्स, सब सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप कोर्सेज को भी परचेज करिए और मोबाइल पाठशाला के एप्लीकेशन, सही सुना, मोबाइल पाठशाला का एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पर डे अमेजिंग मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपको काफी हेल्प करेंगे आपकी स्पीड को इंक्रीज करने में। तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करिए, पाठशाला की वेबसाइट पे विजिट भी करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसी के साथ में। और लाइक शेयर प्लीज करते रहिएगा क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत होती है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल तो आपका बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी रिलेशनशिप की तरह होता है जिसमें एक पर्सन धोखा देके जाता है ना, वैसे ये चैप्टर है आपका। ये भी आपका जो है, आपको लगता है कि आपको आता है लेकिन ऐसा है कि ये आपको फंसा देता है कभी ना कभी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको धोखा देकर के जाता है। पहले ये समझ लो आपका आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल आपका क्या है, डिटरमाइनर है। सबसे पहले तो आर्टिकल क्या है, डिटरमाइनर है। अब ये डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर आपका यूजली जो है यूज किया जाता है नाउन के पहले। ठीक है, नाउन के पहले। अब एक डिटरमाइनर जो बहुत स्पेशल है वो है आपका प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। अब सारे प्रोनाउंस डिटरमाइनर नहीं होते, स्पेशली कौन से वाले होते हैं, हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला। आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया था ना, अगर आपने प्रोनाउन का देखा है वीडियो तो आपको समझ में आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डिटरमाइनर बोलते हैं। एक तो है आपका एडजेक्टिव, स्पेशली एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है भैया, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। एडजेक्टिव दोनों एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताए और जो क्या बताए, क्वांटिटी को बताए। ठीक है, क्वांटिटी को जिसको हम मेजर करते हो, क्वालिटी जिसको हम देखते हो, यानी कि वो विशेषता जिसको मेजर नहीं किया जा सकता वो क्वालिटी। क्वांटिटी एक अलग टाइप की क्वालिटी हो जाती है जो केवल मेजर किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका जैसे कि आ गया मच आ गया, है ना, मोर आ गया, ये सारी चीजें हो गई, ये गुड है, ये बैड है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी वाले वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। एक तीसरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डिटरमाइनर, वो क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल क्या करता है, आर्टिकल का काम होता है आपके नाउन या प्रोनाउन को क्या करना, रेफर करना। रेफर करना यानी कि उसको पॉइंट आउट करना। जैसे बोल दूं मैं, द मैन, अ एलिफेंट, ये क्या कर रहा है, ये आपके नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो ध्यान से, डिटरमाइनर्स हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आई मीन आपका आर्टिकल डिटरमाइनर होता है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है, उसको पॉइंट आउट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, आप फट से बोलोगे क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक तो दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारा दा आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे ए और एन आते हैं। इसी में होता है ना। अब आप कहोगे कि इसमें भी कंफ्यूजन है कि दा होना चाहिए, है ना, या दी होना चाहिए, या ए होना चाहिए, कहां पर एन होना चाहिए। दा और दी में तो बहुत कंफ्यूजन है। जैसे कि आप वोवेल साउंड के पहले एन का यूज करते हो, जहां पर वोवेल साउंड होता है
वहां पर आप एन का यूज करते हो, वैसे ही जहां पर वोवेल साउंड्स होते हैं वहां पर हम दी का यूज करते हैं, और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पर हम दा का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम दा का यूज करेंगे और वोवेल साउंड के पहले हम दी का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे दी एलिफेंट और द रॉक, द स्ट्रॉन्ग, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन जो है उसको देखो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका कि मैन इज मोर्टल हाउएवर द गॉड डिसाइड्स व्हेन वी डाई। इंसान क्या होता है, नश्वर है, और गॉड डिसाइड करते हैं व्हेन वी डाई, जब हमारी मृत्यु होती है। ठीक है। अब देखो बात ये, खास बात ये है इसमें कि कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो होल कम्युनिटी को रेफर करते हैं। कॉमन नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, स्पेशली द आर्टिकल का यूज हम कभी भी कॉमन नाउन के पहले नहीं करते हैं। ये गॉड क्या है, गॉड भी आपके कॉमन नाउन है, गॉड भी क्या है, कॉमन नाउन है। हम किसी स्पेसिफिकली किसी की बात तो कर नहीं रहे, यानी इसके पहले हम दा का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस होता, अगर सेंटेंस ये होता कि शिवा, शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ, शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तब यहाँ पर आप जो है द गॉड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम शिवा की बात कर रहे हैं, शिवा की बात करें तब दा के पहले गॉड आ सकता है। लेकिन जनरल सेंस में अगर हम बोले किसी भी वर्ड जो कि जनरली यूज किया जाता है, तो हम कॉमन नाउन सॉरी आर्टिकल दा का उसके पहले यूज नहीं कर सकते हैं। बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ही इज वेरी पायस मैन एंड ही गोज टू अ टेम्पल एवरी डे। देखो जब भी हम प्लेस का यूज करें, प्लेस, प्लेस जैसे कि हो गया हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, स्कूल, है ना, और टेम्पल, जब भी प्लेसेस की बात आती है, जनरल प्लेसेस की बात आती है जहां पर हम प्राइमरी पर्पज के लिए जाते हैं, स्कूल जाएंगे तो पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल जाएंगे तो दवा कराने के लिए, रेलवे स्टेशन जाएंगे तो रेलवे स्टेशन या कहीं जाने आने के लिए रेलवे से, तो ऐसे जो प्राइमरी पर्पज के लिए जहां पर वो प्लेसेस जो प्राइमरी पर्पज के लिए यूज की जाती हैं, उनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। द प्लेसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्राइमरी पर्पज वी कांट यूज एनी आर्टिकल बिफोर इट। हम कोई भी आर्टिकल उसके पहले यूज नहीं कर सकते, यानी ए का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है। अगर ऐसा होता जैसे कि आप जाते हो टेम्पल, तो टेम्पल आप जा रहे हो झाड़ू पोछा करने के लिए, तो आर्टिकल दा का यूज कर दो। आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो दवा कराने के लिए जा रहे हो, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आप हॉस्पिटल जा रहे हो क्योंकि आपको दादाजी को देखना है, अपने फ्रेंड को मिलने जाना है, तब आप वहां पर दा का यूज कर सकते हो। लेकिन प्राइमरी पर्पज क्या है, हॉस्पिटल में दवा कराना, तो आप जब हॉस्पिटल में दवा कराने जा रहे हो तब दा का यूज नहीं करोगे, लेकिन आप किसी और काम से वहां पर जा रहे हो तो आप वहां पर दा का यूज कर दोगे। ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A mother knows why the baby cries। केवल माँ ही जानती है कि उसका बच्चा क्यों रो रहा है। अब देखो यहाँ पर मदर के पहले आ का यूज हुआ है। वैसे जनरल सेंस में बोलूं मैं तो रिलेशंस में कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। किसी भी रिलेशन, मदर फादर का हो, किसी का भी रिलेशन हो, हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि केवल माँ ही जानती है स्पेसिफिकली उसका बच्चा क्यों रो रहा है। केवल के बाद एक माँ ही जान सकती है। यहाँ पर होल कम्युनिटी को स्पेसिफाई किया गया, होल कम्युनिटी ऑफ मदर। भाई सारे माँ के बारे में बताया गया है कि केवल वही माँ जान सकती है कि उसका बच्चा क्यों रो रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है हर सारे मदर्स की बात नहीं करें, उसकी मदर के बारे में बात करें जिसका बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पर हम एक मदर की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम आ का यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। इसी से रिलेटेड अभी हम एक और सेंटेंस देखेंगे जिससे यही कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा जो है ग्लोरीफाई हो जाएगा और स्पेसिफाई हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यूयॉर्क इज फेमस फॉर इट्स ग्लैमर एंड फॉर द वेरी काइंड ऑफ क्लास इट हैज। न्यूयॉर्क कि कभी भी किसी भी सिटी के पहले, कभी भी किसी भी सिटी के पहले कोई भी आर्टिकल आप यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ दा का यूज नहीं होगा। किसी भी आर्टिकल को, किसी भी सिटी के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ हमारा। ठीक है।
तो ध्यान से दा बस्ती नहीं करोगे, दा यूपी नहीं करोगे, ठीक है। और जो है कोई भी सिटी रहेगी तो उसके पहले, यूपी तो आपका जो है स्टेट है, किसी भी सिटी के पहले आप दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दा इलाहाबाद नहीं करेंगे, है ना, और बनारस नहीं करेंगे, दा बनारस नहीं करेंगे, सिटी के पहले नहीं आ सकता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, हाँ एक सिटी के पहले आ सकता है, दा हेग के पहले आ सकता है, यहाँ पर जहां पर हमारा इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट है ना, वहां पर हम कर सकते हैं, जो कि नीदरलैंड में है। यू मस्ट अंडरस्टैंड इकोनॉमीज ऑफ द सिचुएशन। यू मस्ट स्टैंडर्ड, आपको समझना होगा कि आप समझ सकते हो कि इकोनॉमीज ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की इकोनॉमिक क्या है। देखो सब्जेक्ट के पहले कभी भी दा नहीं आएगा, सब्जेक्ट के पहले कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं जब हम स्पेसिफिकली किसी सिचुएशन की इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली। वैसे इकोनॉमी, आई लव इकोनॉमिक्स, नो, हम आई लव द इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते, द इकोनॉमिक्स ऑफ द स्टेट नहीं कर सकते, लेकिन स्पेसिफिकली हम किसी एक सिचुएशन की इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम दा का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड द इकोनॉमीज ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन स्थिति की इकोनॉमी, स्थिति एक स्पेसिफाई हुआ कि नहीं हुआ, एक स्पेशल टाइम के बारे में, एक स्पेशल सिचुएशन के बारे में, तो दा हमें यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। ये समझ में आया आपको। बढ़ेंगे 6 क्वेश्चन की तरफ। साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर द गोल्ड एंड फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब देखो कभी भी मटेरियल नाउन आ जाए तो मटेरियल नाउन के पहले हम कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कभी भी मटेरियल नाउन के पहले द का यूज नहीं होगा, ठीक है। मटेरियल नाउन के पहले द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम स्पेशली किसी एक स्पेशली, अब जब भी चीजों को स्पेशल कर दोगे तो वहां पर आप आर्टिकल का यूज करोगे, लेकिन जनरल सेंस में अगर बोल रहे हो आप कि भाई द गोल्ड विच इज फाउंड देयर, तो नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि द गोल्ड यू हैव गिवन मी, द गोल्ड यानी जो सोना आपने मुझे दिया था, तब आप एक स्पेशल सोने की बात करो, द गोल्ड वॉच या द गोल्ड रिंग यू हैव गिवन मी, अब वहां पर हम एक गोल्ड ऐसी रिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपने मुझे दिया था, एक स्पेशल चीज हुई ना। तो जब भी स्पेशल चीजें होंगी, स्पेशल कोई मटेरियल होगा, तब वहां पर हम दा का यूज करेंगे, लेकिन मटेरियल नाउन के पहले जनरल सेंस में हम कभी भी दा का यूज नहीं करते हैं। तो यानी यहाँ पर दा को हमें हटाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर गोल्ड एंड फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। She is a Jacqueline, she is a Jacqueline, she is the Jacqueline of her class, she is Jacqueline। देखो डी वाला अगर हम बोले she is Jacqueline तो ये बात सही कि भाई वो जैकलीन है। आई एम आकांक्षा, she is आकांक्षा। कोई मुझे बोल सकता है she is आकांक्षा, वो आकांक्षा है, तो जनरल सेंस में ये पूरा सेंस कंप्लीट कर रहा है ना। she is आकांक्षा, कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, सेंस एकदम करेक्ट है। she is आकांक्षा, she is आरती, she is शालिनी, she is श्रेया, she is वैभव, she is ऋत्विक, she is ऋत्विक, he is वैभव, she is the Jacqueline of our class, she is the Jacqueline of our class। अब देखो यहाँ पर और एक सेंटेंस है she is the Jacqueline, भाई वो जैकलीन है, कौन सी है, कहाँ की है, नहीं समझ में आ रहा है ना। पर्सनल नेम के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। शी इज द जैकलीन, अगर आप बोल भी रहे हैं तो उसके पहले और इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देना पड़ेगा। जब तक आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, आर्टिकल दा किसी नाउन के पहले लगा है, किसी नाम के पहले लगा है और उसके बारे में अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो बात इनकरेक्ट है। अब इसका जो करेक्शन फॉर्म है यहाँ पर ये दिया हुआ है सी, शी इज द जैकलीन ऑफ आवर क्लास, वो हमारे क्लास की जैकलीन है। मान लिया तुम्हारे क्लास में बहुत लड़कियां और तुमने एक को पसंद किया और उसको आप बोलते हो जैकलीन, क्योंकि जैकलीन आपको बहुत पसंद है, तो आप बोल रहे हो शी इज जैकलीन ऑफ आवर क्लास, शी इज द जैकलीन। अब उसको स्पेसिफाई कर रहे हो, उसको सारी लड़कियों में एक लड़की की बात करो जो जैकलीन है और वो आपकी क्लास की है, तो यहाँ पर शी इज द जैकलीन होगा करेक्ट जब उसके पहले आप और इंफॉर्मेशन ऐड करोगे।
इंफॉर्मेशन ऐड करोगे। शी इज द जैकलीन, शी इज द जैकलीन आपका इनकरेक्ट हो जाता है, दैट्स बिकॉज यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, शी इज अ जैकलीन। मान लिया यहाँ पर आपकी क्लास में आप पढ़ते हो, बहुत सारी लड़कियां हैं, आप एक लड़की को पसंद करते हो और आप बोलते हो शी इज अ जैकलीन, भाई ये एक जैकलीन है, ये इतनी सुंदर है, यही जैकलीन है, यही मेरी वाली जैकलीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट है, शी इज द जैकलीन। अब अगर बात मैं करूं पूरे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आपका कौन सा इनकरेक्ट फॉर्म है, ये इनकरेक्ट फॉर्म है फर्स्ट वाला। शी इज द जैकलिन के बाद हमें एक इंफॉर्मेशन देनी है और जो कि हम नहीं दिए है तो ये बात इनकम्प्लीट हो जाती है। शी इज अ जैकलिन, शी इज द जैकलिन ऑफ आवर क्लास एंड शी इज जैकलिन। ठीक है, तीनों आपका करेक्ट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हरिश्चंद्र वाज द किंग हु हैड बीन सेक्युलर एंड जुडिशियस थ्रू आउट हिज लाइफ। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जो किसी धर्म को ज्यादा प्रधानता ना देता हो, सारे धर्मों की बात करता हो, धर्मनिरपेक्ष हो। एंड जुडिशियस थ्रू आउट हिज लाइफ। द हरिश्चंद्र वाज द किंग। अब देखो यहाँ पर जब भी कोई आपका नेम आता है तो नेम के पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं, कोई भी नेम हो, ठीक है, द का यूज नहीं होगा, यानी कि आर्टिकल यहाँ पर भी क्या है, रॉन्ग है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। I went to the hospital for diagnosis and they have treated me with a sense of responsibility. I went to the hospital, हॉस्पिटल गए किस लिए, डायग्नोसिस के लिए गए। आप अपनी डायग्नोसिस के लिए हॉस्पिटल गए, यानी कि आपकी प्राइमरी पर्पज के लिए आप हॉस्पिटल गए। जब भी हम चीजों कहीं भी किसी भी प्लेस पर, जब भी हम किसी प्लेस पर जा रहे हैं, किसके लिए, प्राइमरी पर्पज के लिए जा रहे हैं, तो प्राइमरी पर्पज क्या हो गया, हम रोजाना जो काम करते हैं, अब उसके पहले आप दा का यूज नहीं करेंगे। जब हम उसे स्पेसिफाई करेंगे कि आप हॉस्पिटल गए, यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट योर फ्रेंड, अब वहां पर आप दा का यूज करोगे, क्योंकि हॉस्पिटल तो लोग जाते हैं दवा कराने के लिए, आप अपने दोस्त को मिलने गए हैं, तो वहां पर यू वेंट टू द हॉस्पिटल होगा। अब यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं कर सकते क्योंकि आप दवा लगाने गए हो, यहाँ दा हटा दो, यहाँ से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द क्रिमिनल वॉज सेंट टू जेल एंड सून ही विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ। क्रिमिनल क्या है, तो क्रिमिनल आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो सारे क्रिमिनल्स की बात हो रही है, तो ये तो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अभी तो आपने बताया था कि कॉमन नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो कॉमन नाउन के पहले इधर आर्टिकल यूज हुआ है, हम कब गलत हो गया, लेकिन ये तो हमारा सेंटेंस सही है, मैं तो यही बोलूंगी। अच्छा क्यों सही है, क्योंकि कॉमन नाउन होल कम्युनिटी को रेफर करता है, होल कम्युनिटी को रेफर कर रहा है, तो बात तो जनरल हो जाती है। लेकिन स्पेसिफाई अगर हम किसी एक की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम द आर्टिकल यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं। जैसे द क्रिमिनल, वो क्रिमिनल जेल चला गया एंड सून ही विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ, और उसको सजा दे दी जाएगी, मृत्यु की सजा दे दी जाएगी, जल्द ही सजा दे दी जाएगी। किस क्रिमिनल के बारे में बोला जा रहा है, एक स्पेसिफिक एक क्रिमिनल के बारे में बोला जा रहा है। दा को यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं, देयर इज नो एरर, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली हम एक क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, है ना, एक क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। दा क्रिमिनल, अब मैं बोलूं अभी कि वो आदमी बहुत हंसता है, अब आदमी शब्द बोला तो बोलोगे यहाँ पर सारे लोगों की बात हो रही है, वो लड़का बहुत हंसता है, लड़की में तो सारे लोग आ गए, लेकिन अगर मैं पॉइंट आउट करें भाई वही लड़का बहुत हंसता है, वही लड़का बहुत हंसता है, तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया, उसी लड़के को स्पेसिफाई कर दिया। अब लड़के को स्पेसिफाई किया तो दा का यूज करेंगे, लेकिन अगर नहीं किया, लड़का बहुत हंसता है, लड़का बहुत हंसता है तो स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ दा का यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, the principal has called father as he is getting expelled from the university. The principal यानी प्रिंसिपल ने has called father, पिता को बुलाया, क्योंकि वो क्या है, expelled यानी कि निकाल दिया गया, कहाँ से, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल ने पिता को बुलाया। अब हमने क्या बताया कि जब भी रिलेशन आ जाता है, रिलेशन, तो रिलेशन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मदर आ जाए, सिस्टर आ जाए, फादर आ जाए, ब्रदर आ जाए, रिलेशन के पहले दा का यूज नहीं करोगे। लेकिन जब आप रिलेशन में, रिलेशन किसी एक रिलेशन की स्पेशली बात कर रहे हो, तो वहां दा का यूज कर दो, ठीक है। जैसे कि द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड, क्या, द फादर, क्यों, किसके पिता को बुलाया गया, उसके पिता को बुलाया गया, उसके पिता को बुलाया गया, एक पिता को बुलाया कि सारे पिताओं को, सारे जितने उसके, है ना, कि सारे बच्चे अपने अपने पिता को बुला करके लेके आए, तब भी बात हो जाती है इंडिविजुअल एक की, स्पेशल एक की। लेकिन
सारे पिता, पूरे दुनिया के पिता, पूरा एक जगह के पिता की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एक स्पेशली फादर की बात हो रही है, एक फादर की बात हो रही है, इसके पिता की बात हो रही है। स्पेशल हो गया कि नहीं हो गया? तो जब सेंटेंस में हम किसी स्पेशल एक पर्सन की बात करते हैं, एक रिलेशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ द फादर एज इज गेटिंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अमेरिका इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ ऑल टाइम। देखो, अमेरिका के पहले दा का यूज नहीं हो सकता। किसी भी सिटी के पहले, स्टेट के पहले दा का यूज नहीं करोगे। कर सकते हो किस फॉर्म में? अगर वो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखे हैं, अगर यूएसए लिखा है तो कर सकते हो, द यूएसए कर सकते हो, द यूएसएसआर कर सकते हो। ठीक है, द यूएसएसआर कर सकते हो। एब्रीवेटेड फॉर्म में हम दा का यूज कर सकते हैं। जो चीजें संक्षेप में लिखी गई हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है, हम दा का यूज करेंगे। लेकिन जो चीजें नाम है और जो है एक कोई पॉपुलर नाम है या कोई स्टेट है या कोई सिटी है, उसके पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। यहाँ से दा को आप क्या करो, रिमूव करो। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैपिटल ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा इज चंडीगढ़ एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। द कैपिटल, कैपिटल के पहले दा आ सकता है। ठीक है, ऑफ द पंजाब। भाई यहाँ देख लो, ये सेंटेंस करेक्ट है। अभी तो आपने बताया था मैम कि स्टेट के पहले भी दा का यूज नहीं होगा, सिटी के पहले भी दा का यूज नहीं होगा। यहाँ दा पंजाब है, आप बोल रहे हो करेक्ट है, क्योंकि ये करेक्ट है। किसी भी स्टेट के पहले हम दा का यूज नहीं कर सकते, ओनली पंजाब के पहले हम दा का यूज कर सकते हैं। दा का यूज केवल पंजाब के पहले हो सकता है, किसी भी स्टेट के पहले और पंजाब का यूज। अब आपको मानना है तो मानिए, और नहीं मानना है तो मत मानिए। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप अगर हटा दिए तो आपकी गलती, और आपने लगा दिया तो आपका एक नंबर वहां से फिक्स हो गया। कोई भी क्वेश्चन उठा करके देख लोगे, यहाँ पंजाब के पहले आपको दा यूज किया जाएगा। अब आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहां दा का यूज नहीं हुआ है भैया, तो एग्जाम्स में दा को पंजाब के पहले करेक्ट माना गया है। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पंजाब के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी इज प्लेइंग द गिटार सो वेल, शी इज अ ग्रेट गिटारिस्ट। वो गिटार बजाती है बहुत अच्छा, वो अच्छी गिटारिस्ट है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वहां पर आप आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, हारमोनियम ले लो, शहनाई ले लो, गिटार ले लो, पियानो ले लो, दा का पहले, उसके पहले दा का यूज होना जरूरी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखो यहाँ पे, धोनी इज बेटर ऑफ द टू इंडियन बैट्समैन। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का, वो जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी हम कंपैरिजन दो लोगों के बीच में करते हैं, वन ऑफ द टू, कंपैरिजन इज बिटवीन टू पर्सन। जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री में पहले दा का यूज करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री दा का यूज करते हैं, सॉरी, बेटर, कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का यूज करते हैं। ठीक है, देखो, जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री दा का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां हमें दा का यूज करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सरिता इज बेटर ऑफ हर टू सिस्टर्स। सरिता अपने दोनों सिस्टर में सबसे अच्छी है। तो जब कंपैरिजन हम दो पर्सन के बीच में करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दा होना चाहिए, धोनी इज द बेटर ऑफ द टू इंडियन बैट्समैन। ठीक है, Why on earth would you go out in such a weather? Why on earth एक इडियम है जिसका मतलब होता है भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, तू भागा भागा जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। तो why on earth, इतना कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तुम क्यों नहा रहे हो। why on earth का मतलब होता है ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि इतनी कड़ाके की ठंड में तुम नहा करके किससे मिलने जा रहे हो। Why on earth would you go out in such a
वेदर। तो जब भी ईडियम रहेगा भैया तो वहां पर अर्थ के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, इस ईडियम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज, जब भी अर्थ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, जब भी अर्थ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि स्पेसिफिकली अर्थ की बात हो रही है, स्पेसिफिकली अर्थ की बात हो रही है, जैसे कि, ठीक है, स्पेसिफिकली अर्थ की बात हो रही है कि अर्थ, तो वहां पर आप आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि द एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ, तब वहां पर दा के पहले अर्थ का यूज, दा के बाद अर्थ का यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला इडियम आ रहा है तो वहां पर दा का यूज नहीं करोगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The NASA is one of the greatest organization that have worked a lot for the world. देखो, जब भी कुछ ऐसे, नासा हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, इसरो हो गया, इनको हम इसी तरीके से बोलते हैं, नासा बोलते हैं, ना कि NASA बोलते हैं। इसरो को ISRO नहीं बोलते हैं, इसरो ही बोलते हैं। इनके पहले, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के नेम शॉर्ट फॉर्म में ही बोले जाते हैं, उनके पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे आपका हो गया SBI, जैसे हो गया RBI, जैसे हो गया IMF, जैसे हो गया आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो आपके WHO, ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके शॉर्ट फॉर्म में ही बोले जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म, SBI को CB, RBI को RBI, है ना, IMF को IMF, और WHO को हु नहीं बोलते हो, तो इनके पहले आप दा का यूज कर सकते हो। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं लेकिन उनको कंप्लीट ऐसे ही बोलते हो, नासा, इसरो बोलते हो, उनके पहले दा का यूज नहीं कर सकते हो, नासा के पहले दा का यूज नहीं होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Many NGOs have existed but none has worked like the UNICEF. अब यूनिसेफ को UNICEF नहीं बोलते हैं, यूनिसेफ बोलते हैं। इसके पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। Only problem that India is unable to fight in the last 10 years is population. देखो, only के पहले, only के बाद, सॉरी, only के पहले, है ना, next के पहले और लास्ट के पहले हम दा का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई एक है तो मतलब वो स्पेशल है, लास्ट है, नेक्स्ट है तो स्पेशल है। तो यहाँ पर हम इनके पहले आर्टिकल्स का यूज कर सकते थे। ओनली प्रॉब्लम होगा, ना कि ओनली प्रॉब्लम होगा। बढ़ेंगे 20 क्वेश्चन की तरफ। हायर यू गो द कूलर यू फील एंड फास्टर यू ट्रेवल द अर्लियर यू रीच। देखो, जब भी पेयर कंपैरिजन की बात होती है, पेयर कंपैरिजन यानी दो लोगों के साथ की कंपैरिजन की बात करते हैं, तो पेयर कंपैरिजन में हम दा का यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ध्यान से देखो, पहले हायर यू गो द कूलर यू फील, यानी कि हमें यहाँ दा इंसर्ट करना है। द हायर, जितना ऊपर जाओगे उतना ही तुम्हें ठंड लगेगी। और एंड फास्टर यू ट्रेवल द फास्टर, यहाँ भी क्या करना चाहिए? दा का यूज करना है। द फास्टर यू ट्रेवल द अर्लियर यू रीच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव पेयर कंपैरिजन में, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द हायर यू गो द कूलर यू फील, यहाँ इंसर्ट हुआ है कूलर के पहले तो यहाँ भी इंसर्ट करो। और फास्टर है तो यहाँ द अर्लियर है तो फास्टर के, यहाँ फास्टर के पहले भी द का यूज करो। तो ये हमारा पेयर कंपैरिजन के पहले द आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। एक और सीरीज होगी आपकी, आएगी आर्टिकल पर ही बेस्ड, उसको भी देखिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव है तो लाइक शेयर करते रहिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये तो ही हमारी बातें। अब आगे की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आप सुन लीजिए कि आप मोबाइल पाठशाला की वेबसाइट पे ऐसी अमेजिंग कोर्सेज को परचेज करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अमेजिंग मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।